नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर जो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फेमस हुए हैं, राहुल जी के बिल्कुल साथ में रहने वाले हमारे कुशवाहा जी भोपाल से है ये। और बिल्कुल राहुल जी के गेटअप में सिर्फ राहुल जी का एक हुलिया वाला गेटअप इन्होंने नहीं लिया है, बल्कि राहुल जी को एक आत्मसात करा। उनका एटीट्यूड, वो कैसे रहते, ये सब चीज़ें आपको कुशवाहा जी में पूरी और दिखेगी। और पूरे देश से इनको इतना प्यार मिल रहा है राहुल जी के कारण, हर जगह इनको बुलाया जाता है, बड़े बड़े कांग्रेस के कार्यक्रम में ये रहते हैं और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की जनता के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के वो इंसान है, लीडर है और जनता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो हमारे साथ कुशवाहा जी है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो संसद के अंदर स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी के ऊपर फ्लाइंग किस और वाला मामला करा है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यू बता देता हूँ कि देश में स्मृति ईरानी और जो महिला सांसद है उनने लिख कर दिया है कि राहुल जी ने फ्लाइंग किस करा है, तो स्मृति ईरानी और इन महिला सांसदों को डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक फ्लाइंग किस तो दिखता है, उन्हें राहुल जी का आंख मारना दिखता है, पर मणिपुर में जब नग्न करके लेडीजों को घुमाया जाता है तब ये महिला सांसद चुप रहती है। राहुल जी सिर्फ ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर अपने बयान दे। देश किस ओर जा रहा है? गैंग रेप हो रहा है, माँ के सामने बेटी का रेप हो रहा है, बेटी के सामने माँ का रेप हो रहा है, पति के सामने बीवी का रेप करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। तब इस महिला सांसद और जितनी भी महिला सांसदों ने लिखा है तब इनके आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचती है, तब इनको लगता नहीं है कि देश किस ओर जा रहा है। जरा सी बात को घुमाने के लिए, इनके प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी की पूरी नैतिक शिक्षा इन्होंने ताक पर रख दी है, पूरा का पूरा मानवता को इन्होंने ताक पे रख दिया है। और ये राहुल जी के ऊपर सिर्फ प्रहार कर रहे हैं, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए। सत्ता की भूख कितनी गई बीती और कितनी गिरी हुई हो सकती है, ये स्मृति ईरानी ने और इन सांसदों ने संसद के अंदर बताया है। अब मैं चाहूंगा कि कुशवाहा जी भी इस बारे में दो शब्द आपको कहें। जी बिल्कुल, जैसा कि राहुल जी आपने कहा, बिल्कुल एकदम सही बात आपने, सटीक बात कही कि इन लोगों को मणिपुर हिंसा के बारे में बोलने का विचार क्यों नहीं आता, इन लोगों को वहाँ की चिंता क्यों नहीं होती है। चाहे स्मृति ईरानी जी हों, चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री जी हों, ये लोग उस विषय में बात करना क्यों नहीं चाहते। बिल्कुल आपने बिल्कुल उचित बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग केवल और केवल सिर्फ राहुल जी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। हर विषय में देख लीजिए आप, इनका निशाना केवल राहुल जी के ऊपर रहता है, क्योंकि देश में बहुत ही एक तरफा माहौल राहुल जी के पक्ष में हो चुका है। और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे प्रदेश का और देश का माहौल कि राहुल जी के नाम की आंधी देश में चल चुकी है। इसीलिए ये सत्ता पक्ष जो है भाजपा का, ये बौखलाया हुआ है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बस ताबड़तोड़ तरीके से देखिए कितना अभी उनके साथ शर्मसार करने वाला कृत्य किया था, उनको उनकी सांसदी वो की गई थी, उस पर प्रहार किया गया था। तो आप देखिए ये ताबड़तोड़ तरीके से केवल राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं। इससे साफ नजर आता है कि राहुल जी की जो आंधी है, राहुल जी का जो क्रेज है देश में बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए ये लोग राहुल जी को टारगेट करते हैं। बाकी इन्हें बिल्कुल जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है और देश में क्या चल रहा है, मणिपुर हिंसा में क्या, किन के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ कितनी घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ महिलाओं के साथ हो रही हैं। इन लोगों को इस पे बोलने का बिल्कुल ख्याल नहीं आता है, क्योंकि ये सब चाटुकारी में लगे हैं और वही कहेंगे जो इनका बॉस ऊपर से इनको इशारा करेगा, केवल ये लोग वो बोलते हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, राहुल जी पे टारगेट कर रहे हैं। इससे राहुल जी को और बल मिल रहा है और राहुल जी बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। बस इतना ही मैं इस विषय में आपसे कहना चाहूँ। नाम? मैं भोपाल से हूँ और मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब एक आपके व्यक्तित्व के बारे में